बहुत रोमांटिक हो रही हैं फप्पो। वैसे शायद एक सोच है, हो सकता है मेरी खुशफहमी हो, मगर है। क्या हुआ ऐसा? हो सकता है ये खबर तुम्हारे लिए मजेदार हो। वो क्या है ना कि उष्णा और शफात का निकाह रुक गया है, और ये निकाह शफात ने खुद रोका है। और फप्पो आपको ये खुशफहमी है कि शफात ने ये निकाह आपकी वजह से रोका है? लोग तो यही समझेंगे कि शफात उष्णा को थोड़ा टाइम देना चाहता है ताकि उष्णा उससे मोहब्बत करने लगे और दिल से ये रिश्ता कबूल कर ले। और आप क्या समझती हो पप्पो? मैं समझती हूँ कि कुदरत मुझे और शफात को करीब लाना चाहती है। तुम खुद ही सोचो कि एक मर्द मोहब्बत में नाकाम होके किस तरफ जाता है? शराब की तरफ। खैर अब मर्द क्या, अब तो औरतें हैं, हर दुखी दिल आइस के नशे की तरफ जाती हैं। नहीं, वो दुखी होकर उसी औरत की तरफ जाता है जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। शफात तुमसे बहुत छोटा है फप्पो। अगर तुम दुनिया की आखिरी औरत भी बच गई ना, वो तब भी तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। अगर उष्णा उसे यूं ही नफरत करती रही तो वो मेरा बन ही जाएगा। और अगर उष्णा उसके बनने पर राजी हो गई तो मैं उसे शफात का बनने नहीं दूंगी। हाय उष्णा, गुड इवनिंग। आप कौन? रिश्ते में तुम्हारी नंद लगती हूँ। अनाया नाम है मेरा। पहली बार देखा है आपको। हाँ, मम्मा ने भी यही कहकर खाना भिजवाया है कि अभी तक भावत से नहीं मिली तुम। अनाया, यही नाम बताया ना? जी, वैसे मुझे नहीं पता कि आपने अपने लिए क्या फैसला करना है, लेकिन जो फैसला भी करना है उसको अमली जामा पहनाने के लिए आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए खाना खाना भी जरूरी है। हाँ, भूखा तो कोई भी नहीं रह सकता क्योंकि हालात भूख नहीं देखती, इसलिए मैंने सुबह नाश्ता भी किया था। लोग सिर्फ नाश्ता नहीं करते बल्कि लंच और डिनर भी करते हैं। सो प्लीज। तुम बहुत फ्रेंडली लग रही हो मुझे, फौजिया और नजमा से ज्यादा खुश मुतमईन। फौजिया और नजमा खाला मेरी नजर में दोनों बेवकूफ औरतें हैं। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम फ्रेंडली ही हो बस, या तुम्हारे अंदर इंसानियत भी है? अब तुम्हें मेरी इंसानियत से क्या काम पड़ गया? मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं जानती हूँ नजमा खाला और फौजिया बहुत बातें करती हैं। उन्होंने यकीनन तुम्हें मम्मा की बहादुरी के किस्से भी सुनाए होंगे। मैं इसके बावजूद तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे यहाँ से फरार होने में मदद कर दो। मुझे ऐसा लगता है तुम ये कर सकती हो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि मुझे जीना है। प्लीज। देखो, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि यहाँ से निकलने में तुम्हारी कौन मदद कर सकता है। कौन? नजमा खाला, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगी कि तुम यहाँ रहो और तुम्हारी शफात भाई से शादी हो, क्योंकि वो शफात से प्यार करती हैं। तुम्हें पता है ये सब? क्या हुआ? पुलिस ने कोई कार्रवाई की? वही कोसर अब्बा के नाम की दहशत। पुलिस बार बार बहाने से ये कह रही कि FIR काटने का दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं, लेकिन मैं इस मामले में पीछे नहीं हटूंगा। चलिए वो तो पुलिस है ना,
ज़ोहैब को देखो कैसे कौसर आपा के नाम से फक से उड़ गई उसकी मोहब्बत। तभी तो कहते हैं मर्द की मोहब्बत कागज की कश्ती की तरह होती है। अब ज़ोहैब को देखो ना, जरा सा खतरे का अंधेरा क्या आया, ढल गई उसकी प्यार की धूप। हैरान तो मैं भी हूं, मगर इसलिए नहीं कि ज़ोहैब उष्णा के मामले में डर गया। हैरान होने वाली कौन सी बात है? क्या हो गया वकार, आपको याद नहीं जब ज़ोहैब अपनी बहन के साथ रिश्ता लेकर आया था उष्णा का, तो कितने बड़े बड़े दावे कर रहा था, भूल गए आप? आशा, मैं ज़ोहैब को जानता हूँ। ज़ोहैब प्यार में हद से गुजर जाने वाला लड़का है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब उष्णा का रिश्ता आया था और पता चला कि उष्णा और ज़ोहैब एक दूसरे से प्यार करते हैं, और मैंने जवाब देने के लिए कुछ वक्त लिया था। देखो, लड़के की छानबीन करना माँ बाप का हक है। मगर जब मैंने ज़ोहैब के कॉलेज में जाकर उसके आसपास से उसकी मालूमात ली, तो तुम्हें पता है कि इसके बारे में मुझे क्या पता चला? क्या? उष्णा ज़ोहैब की पहली मोहब्बत तो थी ही नहीं, बल्कि उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिससे वो मोहब्बत करता था। किसी वजह से उसकी सुतेली माँ ने शादी करने से इनकार कर दिया था, और फिर उसके गम में ज़ोहैब ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। क्या? खुदकुशी करने की कोशिश? पॉइजन पी लिया था और महीनों बीमार रहा वो। अगर इतनी मोहब्बत करने वाला है तो इस मामले से क्यों मुंह छुपाकर भाग गया? आयशा, इसमें दो ही बातें हो सकती हैं। या तो वो वाकई में डर गया था, या तो फिर वो उष्णा से इतनी मोहब्बत करता ही नहीं था जितना वो प्यार पहले वाली लड़की से करता था। मोहब्बत थी या नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची को तो बेआसरा करके चला गया ना वो, सिर्फ इतनी सी बात पे कि कौसर आपा का बेटा उष्णा को चाहता है, बस। उस नंबर से दोबारा फोन आया क्या? नहीं, मैं मुसलसल डायल कर रही हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। ये नंबर तो ज़ोहैब के पास भी था ना? फाजिया, वो मोबाइल लेकर आओ। मोबाइल? कौन सा मोबाइल? जो मैंने तुम्हें उस दिन उष्णा से छीन कर और तुम्हें रखने के लिए दिया था। वो मोबाइल तो मैंने फेंक दिया था। क्या? फेंक दिया? हाँ, आपने ही कहा था ना कि वो किसी से बात ना करे। मैंने ये कहा था कि उसे अपने कमरे में ले जाकर रख दो। मैं समझी कि शायद आपने बोला था कि मैं जाया कर दूं। कहाँ फेंका है? वो शायद लॉन, नहीं, वो मैंने फ्लैश कर दिया था तोड़ के। फ्लैश में बहा दिया? हाँ,